हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों फाइनली डीसी का फ्लैश सारे के सारे सीजन्स अब रिलीज़ हो चुके हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। पहले ही न्यूज़ आ रही थी कि शायद सिर्फ एक नया सीज़न ही इसके अंदर आएगा, बट अच्छी चीज़ ये हुई कि सारे के सारे सीजन्स आप यहाँ पर देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्लैश नहीं देखा है तो आप ओरिजिन से इसको देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्रक कर जाती है। मैं ये नहीं बताऊँगा वो लाइटनिंग का बैकग्राउंड क्या है, बट जिसकी वजह से इसके अंदर एक अमेजिंग स्पीड आ जाती है। ही इज़ द फास्टेस्ट मैन हु कैन रन एट द स्पीड ऑफ लाइट ऑन अर्थ। अब होता क्या है कि दोस्तों, क्योंकि अब जब ग्रेट पावर्स आती है तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, और जब सुपर हीरो है तो सुपर विलन्स भी आते हैं, तो बैक टू बैक सुपर विलन्स भी आते रहते हैं, और ये कैसे उनका सामना करता है बहुत अच्छा है। जो आपको इस नरेशन में अच्छा लगेगा दोस्तों वो ये है कि जो सुपर हीरो है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, और जो बचपन में उसके साथ हादसा हुआ है वो कैसे उसको रिजॉल्व करता है वो बहुत अच्छा लगेगा। जो फ्रेंडशिप है इस पूरे सीरीज़ में, चाहे वो सिस्को ले लो चाहे केटलिन ले लो, जो उसको हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छा है। और इनके आपस में जो साइंस की बात हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगी, क्योंकि साइंस में आपको क्वांटम फिज़िक्स से लेके स्पेस ट्रैवल से लेके ऑब्जेक्ट्स को पास ऑन थ्रू करने की टेक्नोलॉजी, मुझे इतना कुछ पता नहीं है इन टेक्नोलॉजीज़ को और साइंस को क्या कहते हैं, बट आपको अगर आप ये सीरीज़ अगर आप देखोगे, बैक टू बैक सीजन देखोगे, तो आपको इतने सारे साइंटिफिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एंड दैट इज़ डिलीवर्ड इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े नाम लेके घबरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल तरीके से बताया जाएगा। मैंने ये सीरीज़ ऑलरेडी देख रखी है, काफ़ी टाइम से ये सीरीज़ आ रही है, क्योंकि हुक पे ये पहले आया करती थी, जो कि सिंगापुर बेस्ड एप्लीकेशन थी, और अब बंद होगी क्योंकि अप्रैल में लास्ट ईयर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका धंधा पानी यहाँ पर चल नहीं पा रहा है इंडिया में, तो उन्होंने बंद कर दी। बट बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, जिस तरीके से इसके विजुअल्स भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जो इन्होंने इमोशंस का इस्तेमाल किया है अपने हीरो के साथ, और उसके रिलेशनशिप्स, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उसका सौतेला बाप हो जो उसको पालता है जब उसके रियल पेरेंट्स मर जाते हैं, उसके साथ उसकी इक्वेशन और बॉन्ड हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे फिर एक और चीज़, क्योंकि डीसी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि डीसी के अंदर क्रॉसओवर्स बहुत हुए हैं, तो जब वो नए यूनिवर्स में चला जाता है, एक पैरेलल अर्थ में चला जाता है, वहाँ पर वो क्या करता है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है। और मैं आपको ये बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि कोई एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। इस तरीके की पावर्स दोस्तों आपने टिपिकली नहीं देखी होंगी पहले। और एक आपको मैं हिंट दे देता हूँ, अगर आपने बाई चांस बॉयज़ देखा होगा, द बॉयज़ करके एक सीरीज़ आई थी अभी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे ही आई थी, जिसके अंदर जितने भी अच्छे अच्छे हीरोज़, जिनको सुपर हीरोज़ को हम जानते हैं, उसको एज विलन्स दिखाया गया था। तो वहाँ पर द ट्रेन करके कैरेक्टर था जो कि बहुत तेज़ भाग सकता था। वो जो कैरेक्टर था वो द फ्लैश से इंस्पायर्ड था। वो कम्प्लीटली ऑपोजिट दिखाया था, क्योंकि जो फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा राइचियस इंसान है, वो हमेशा ठीक चीज़ें करता है, अपने लिए कम और लोगों के लिए ज़्यादा करता है, वो कभी भी कुछ गलत नहीं करता है, और अपनी पावर्स का एकदम सही इस्तेमाल करता है, किसी को मारता भी नहीं है। और द ट्रेन जो था वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था। तो मुझे फ्लैश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए भी पसंद आया, जैसे मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि जो साइंटिफिक नॉलेज ये सीरियल देता है और इतने सिंपल तरीके से ये डिलीवर करता है कि आपको इतनी सारी फिज़िक्स और इतनी ज़्यादा साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सिंपली डिलीवर हो जाएंगे। और जो आपका जो स्टार लैब्स दिखाया, जहाँ पर ये नए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज करते रहते हैं, चाहे क्वांटम फिज़िक्स हो, चाहे स्पेस ट्रैवल हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको बहुत ही मेजमराइज़ करेगा। आपको लगेगा कि हर एपिसोड के साथ आप कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो। और जिस तरीके के विलन्स भी आएंगे, विलन्स में दोस्तों मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, हर सीज़न में एक नया विलन है। और बेस्ट चीज़ दोस्तों ये है कि अगर 10-12-13 एपिसोड्स हैं, 12-13 एपिसोड्स होते हैं हर बारी टिपिकली, तो होगा क्या कि आप बिल्डअप करते रहोगे, और एंड में ही विलन एक्सपोज होगा ढंग से, जिसके साथ इनका सामना होगा। और ऑब्वियसली बैरी एलन जो है अपना फ्लैश जो है वो उसको मार पाएगा। तो जो इंट्रीगिंगनेस होती है, इचीनेस होती है, वो बनी रहेगी। साथ ही साथ में जो सब प्लॉट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैरी एलन है तो बैरी एलन की लाइफ के ऊपर ही सब कुछ चलता चला जा रहा है। इसके अलावा जो उसकी गर्लफ्रेंड है या उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ भी कैसे चल रही है, उनकी मनोदशा कैसी है, वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपको अलग अलग स्टोरीज़ दिखती रहेंगी जिसके अंदर आप टोटली इंगेजिंग हो जाओगे। और बेस्ट चीज़ दोस्तों ये भी है कि अगर आप एक एडल्ट हो और आपके बच्चे हैं, ये पर्टिकुलर सीरीज़ आपको बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो इट इज़ मेंट फॉर एडल्ट्स बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ साइंस एंड ऑल ऑफ दैट इज डिस्कस्ड, एंड इट इज़ फॉर किड्स ऑल्सो बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ राइट थिंग्स विच गेट डिस्कस्ड।
इवन सिनेमैटिकली ये बहुत अच्छी लगती है, VFX बहुत अच्छे हैं इसके, तो मैं इसको हाईली रिकमेंडेड वन ऑफ द सीरीज़ की कैटेगरी के अंदर डालूँगा। और सबसे पहले बाई चांस यही रिलीज़ हुई है Amazon प्राइम वीडियो पे, आई थिंक उन्होंने राइट चॉइस करी है, क्योंकि फ्लैश को जनरली इंडिया में कोई नहीं जानता था। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर ढंग से कि ये कैरेक्टर है कौन सा। जब आप मूवी से इसको कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको कैरेक्टर अलग दिखेगा, क्योंकि जो फ्लैश आपको मूवी के अंदर दिखा गया है वो थोड़ा हल्की सी बचकानी हरकतें करता है, थोड़ा सा टीनेजर टाइप है। यहाँ पर ये टीनेजर नहीं है, यहाँ पर ये नौकरी पेशा इंसान है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और जब पुलिस के पास कोई केस आता है वहाँ हेल्प करता है और वहाँ से इसको क्यूज़ मिलते हैं। अभी अपनी पावर्स को यूज़ करता है, इन क्यूज़ को यूज़ करके केस सॉल्व करने के लिए। पुलिस को पता नहीं चलता, बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि फ्लैश पर्टिकुलरली जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप बहुत सारे क्रॉसओवर्स देखोगे। तो आप एक बारी क्रॉसओवर देखोगे सुपर गर्ल के साथ, आप ज़रूर क्रॉसओवर देखोगे एरो के साथ, एक बारी आप क्रॉसओवर देखोगे मल्टीवर्स के साथ, तो मल्टीवर्स में आपको मल्टीपल फ्लैश भी दिखेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से सीजन्स में ये होता है, बट कुछ ना कुछ सीजन्स में ये होता रहेगा और काफ़ी इंगेजिंग तरीके से ही आपको पूरी जो सीरीज़ है वो बांध के रखेगी। फिर आप इनको ऑल्सो देखोगे लेजेंड्स ऑफ टुमारो के अंदर, तो लेजेंड्स ऑफ टुमारो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। बेसिकली टाइटन्स जैसी समझ लीजिए या गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जैसी समझ लीजिए, उसके अंदर भी इनका रोल आता है काफ़ी अच्छा। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ अ मस्ट वॉच सीरीज़। आप देखिए, आपको इमोशनल रीजंस की वजह से, साइंस की वजह से, या फिर आप बोलिए कि आपको एक एंगेजिंग स्टोरी की वजह से, कंटिन्यूटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि फर्स्ट सीज़न में चाहे कोई भी विलन आया हो, उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस, और मैं आपको उसका थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। हैरिसन वेल्स करके एक इंसान है जो कि कंटिन्यूसली बार बार आता रहता है, और हैरिसन वेल्स जो एक्टर है जिन्होंने ये निभाया है, और मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, टॉम कैवेना इनका नाम है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एक्टर हैं ये आपको इसलिए भी अच्छे लगेंगे दोस्तों क्योंकि हर सीज़न में इनका एक नया रूप आपको दिखेगा और आप बोलोगे यार ये वही इंसान है। पहले तो मैंने इनको देखा कि ये एक बहुत ही सीरियस डॉक्टर टाइप इंसान है, नेक्स्ट में इतना कैजुअल हो गया है, एक में शर्लक होम्स वाली हरकतें कर रहा है, और आपको पैरेलल अर्थ का कॉन्सेप्ट में ये कैसे जो कैरेक्टर्स हैं और पर्सनालिटीज़ हैं वो मिक्स हो जाती हैं। आप बोलोगे यार ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से लिखा गया सीरीज़ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैं आपको बोलूँगा कि ये हाईली रिकमेंडेड। आप भी देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए। तो एंजॉय द शो, आप देखना शुरू करो और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आई एम श्योर यू विल लव इट, योर किड्स वुड लव इट, योर यंगर ब्रदर सिस्टर्स इफ़ एनी वुड लव इट। और अगर आप खुद भी अगर साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो साइंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सी यू अगेन विद अनदर रिव्यू वेरी वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।